वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर किसी जगह के पटवारी का एग्जाम हो या फिर एमपी पुलिस का एग्जाम हो, उसमें मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक आध कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो एसएससी में, सीजीएल से नीचे लेवल के जितने भी एग्जाम है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, या फिर रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी में, या आरआरसी ग्रुप डी जो पेपर होने वाला है, तो उन किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं मैथ में फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूं, यानी बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। तो आप उसको गैदर करिए, आप उसको सीखिए। अगर आपको सीखना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस मौके को जाने मत दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कम से कम 4 से 5 लोगों में शेयर कर दें, जिससे जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैथ की फाउंडेशन बेसिक लेवल से, क्योंकि आजकल फ्री होना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और किसी भी एग्जाम में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो पहले उसका आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आता है तो ही आगे का आप क्वेश्चन या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक, तो आइए हम परसेंटेज में आज कुछ क्वेश्चन चालू करते हैं, जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था उसके बिहाफ में भी, और अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन एसएससी में है, एनटीपीसी में है, यूपीएसआई में कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से। और इसके बाद आज ये क्लास होगी, कल सक्सेसिव चलेगा परसेंटेज का। सक्सेसिव कि पहले 2% बढ़ा, फिर 3% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा। तो ये सब चीज़ें सक्सेसिव केस होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, और वो भी चीज़ें मैं कल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए आज चालू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज क्वेश्चन ही करा देते हैं और इसके बाद कल हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 60 का 15% निकालिए, 60 का 15% निकालिए, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन कह देता हूं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या? 60 का 15% का मतलब क्या होता है? 60 गुणे 15/100। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर जी। तो आप इसको अगर काटेंगे तो इससे इसको काट दीजिए, और 2 से काटेंगे 5 में, और ये 2 से काटेंगे 3 में, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा इतना। समझ गए? पहले हमने 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काटा 5 में, और 6 को काटा 3, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना हो गया? यानी कि 9। तो 60 का 15% 9 है कि नहीं? है 60 का 15% 9। अब मैंने आपको एक चीज कल बताई थी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 20% बराबर, 20% बराबर, मैंने आपको क्या सिखाया था? 1/5, राइट। और 5% बराबर मैंने क्या सिखाया था? 1/20। मैंने आपको शायद ये भी सिखाया था कि अगर 5% बराबर 1/20 है, 5% बराबर 1/20 है, तो
15% बराबर ये भी सिखाया था 3/20 होगा। क्या किसी को याद आ रहा है क्या? राइट है ना ये चीज मैंने कल ही आपको सिखाई थी, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। तो मैं इसको करने के बाद अगर आपसे डायरेक्टली ऐसा कह दूं कि 60 गुणे 3/20 बराबर कितना होगा, तो इससे सरल आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करा देता हूं और फिर बाद में टेबल आपको याद करने को बोलता हूं। तो 15% बराबर 3/20 है, ये मैंने कल ही सिखाया है। अगर मैं डायरेक्टली इस 15% की जगह 3/20 लिख देता हूं तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सबको पता हो जाएगा कि 20 से काट देंगे, 20 एक कम 20, 20 चाहे 60, ये 9 हो जाएगा। तो 15/100 को लिख के भी मैंने कर दिया और इसको भी। ये चीज मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको हमने कल सिखाया था कि 20% बराबर 1/5, 5% बराबर 1/20, तो 15% बराबर क्या होगा? तो 15% बराबर 3/20 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि टेबल आपको याद होनी चाहिए। और ये आरआरसी ग्रुप डी में, सॉरी 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। बताइए, इतना सरल क्वेश्चन आया हुआ था, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 10 सेकंड में आप समझ लीजिए कि 20 सेकंड मान लीजिए, बहुत ज्यादा कि 10 सेकंड आप क्वेश्चन पढ़ देंगे और 10 सेकंड वो लगा देंगे उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे अगर ले लेता हूं कि 25 का 40% क्या होगा? 25 का 40% क्या होगा? आप मुझे बताइए, 25 का 40%। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि 40% को भी मैंने सिखाया हुआ है, कुछ याद आ रहा है क्या? 40% को आप डायरेक्टली निकालो ना। 40% को मैंने क्या सिखाया था, जिसको नहीं आता फिर एक बार देख लीजिए। 40% का मतलब 40/100, इसी को काटिए, ये हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 10 हो जाएगा। अब 25 का जो 40% क्या हो जाएगा? 10, और यही आंसर है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि 40% बराबर 2/5 होगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि 20% बराबर 1/5। तो ये 20 का दोगुना है, अगर ये दोगुना है तो इधर भी दोगुना कर देंगे। इसका दोगुना करे किए तो 2/5 हो गया, ठीक है। तो 20% बराबर 1/5 है, तो 40% बराबर 2/5। अब आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, कैसे? 25 गुणे 2/5, तो भी सेम थिंग है। और परसेंटेज से रेशियो में और रेशियो से परसेंटेज में अगर आपको सॉल्व करना आता है, टेबल आ रही है ना, तो इतना सरल परसेंटेज हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे, अगर एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं, देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। किस बेसिक से बताऊंगा जो आप लोग लगाते हो, माना वह संख्या x है, फिर उसके बाद x का 5% निकाला, फिर x का 6% निकाला। और ध्यान रखना, अगर आपको पढ़ना है तो मेहनत भी आपको करनी है। सिर्फ मैं मेहनत यहाँ करा सकता हूँ और पढ़ना आपको है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करिए कि डेली जो है ना, डेली ये वीडियो जो आ रहे हैं वो देखने का ट्राई करिए। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कल का अगर आपने देखा है पूरा तो ही आज का समझ में आएगा, क्योंकि ये सब फाउंडेशन वाइज चल रहा है, जो जरूरत है ऐसा चल रहा है, और धीरे धीरे करके स्टेप आगे आता जाएगा और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए, किस संख्या का 32%, 32% कितना है? 25.6 है।
किस संख्या का 32% 25.6 है, ये मान लीजिए। ठीक है, अब आप लोग क्या सॉल्व करते हैं मैं वो बता देता हूँ। माना वह संख्या x है, बताता हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? माना वह, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं कि कैसे बेसिक लेवल से आप लोग सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या x है, मान लिए। अब किस संख्या का बोल दिया है? तो x का। आपने लिखा x का 32% बराबर 25.6, यही चीज लिखा है ना, किस संख्या का? तो x का। x का 32% 25.6। इसके बाद बताता हूं क्या करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट करेंगे x गुणे 32/100 बराबर 25.6। फिर इसका आगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, समझना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32x बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये शून्य हो जाएगा, बचा कितना? 60। ठीक है, 100 560 तो 6, ये कितना हो जाएगा 560 में, फिर शून्य, ये 56 हो जाएगा, और ये 200, ये कितना हो जाएगा 256। अब हुआ कितना? इसके बाद दशमलव लगाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये बेसिक बता रहा हूं कि बच्चे कैसे कैसे करते हैं। इतना कर दिए, अब क्या करेंगे? x बराबर 256/32। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे चलती रहती हैं। और आप लोग क्या करते हो कि ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसको करने में पूरा 5 से 10 मिनट उसी में बर्बाद कर देते हो। पूरा करने में 5 से 10 मिनट उसी में बर्बाद कर देते, तब जाके आंसर आता है। वो भी कहीं गलत आ गया तो फिर उसी में परेशान हो जाते हो। ठीक है, अब यहां से इसको 8 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, वो तो सब कोई काटेगा। ठीक है, लेकिन इतना लंबा स्टेप करने की क्या जरूरत है? मैं अगर डायरेक्टली इसको साइड में आपको बता दूं ऐसे कि किस संख्या का 32%, तो आप मान लीजिए कि 32x बराबर 256, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ये कॉमन सेंस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। और मैं अगर डायरेक्टली इसको आपको लिख देता हूं ना, तो आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि हमने 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर परसेंटेज है तो 1/100 को मिला के ही बना होगा, और उस 100 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो ही किसी संख्या का आएगा आंसर। समझ गए क्या? तो 32x बराबर 256 मैं डायरेक्टली मान लेता हूं, और 8 से यहीं काट दीजिए, 16 से काट दीजिए। 16 से ये 16 ही हो जाएगा, यहां काटेंगे, और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। यही आपका सिर्फ एक लाइन में मैंने किया है, एक लाइन से ऊपर मैंने लिया नहीं। मान लो 2 लाइन में इसको नीचे लिख देता। देन आप लोग कैसे सॉल्व करते हो? माना वह संख्या से, वहां एग्जामिनर क्या करता है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप कितनी अच्छी कॉपी भर रहे हो। जो रफ पेपर वहां दे रहा है, उसको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितना पेपर रफ वाला भर रहे हो। उसको इस चीज से मतलब है उसने जो क्वेश्चन पूछा है, आंसर उसी का मिल रहा है कि नहीं। व्हाट इट, समझ गए ना? तो मेरा कहने का मतलब, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, और कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए आपको बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। उस बेसिक के लिए ही मैं ये छोटी छोटी चीजें फाउंडेशन से करा रहा हूं, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं। अब यहां से हमने काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको चीजें, सॉरी हाँ, क्या था ये? सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2560 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो 32x बराबर हो जाएगा 2560। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर आप सॉल्व करेंगे 16 से तो 160 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये 2, तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 80। यही आपका आंसर होगा। सॉरी हाँ, डाउट हो गया था क्योंकि 25.6 था।
और मैं 2.56 समझ के इसको कर दिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो 2560 हो जाएगा। 2560 जब आ जाता है 32x बराबर, तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट आप मजबूत करिए, जब आप कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे तो ही कुछ आगे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया वो मैं आपको करा देता हूं इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक, बिंदास है। अच्छा वाला क्वेश्चन कराते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं उसका। अब लिखिए, एक संख्या का 28.57% उसी संख्या में एक संख्या का 28.57% उसी संख्या में जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है, 540 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है, ओरिजिन नंबर पूछता है। तो वास्तविक संख्या बताइए, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक संख्या का 28.57% उसी संख्या में जोड़ने पर संख्या 540 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। और किस में पूछा गया था, आरआरबी मुंबई में। ये जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूं ना, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ नंबर चेंज है, जो नंबर दिए गए हैं वो चेंजिंग है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको टेबल सिखा रहा हूं, टेबल में ये मैंने आपको सिखाया है, और ऐसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। अभी का पेपर जो हुआ था कुछ दिन पहले, तब का है ये, ठीक है। तो आइए सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बढ़िया सी बताता हूं। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एक संख्या का 28.57% उसी संख्या में जोड़ने पर संख्या 540 हो जाती है। तो मैं अगर आपसे कहूं तो ये 28.57% कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपको लिखाया था कि 1/7 बराबर 14.28%। तो क्या ये वाला इसका दोगुना नहीं है क्या? क्या 28.57 इसका दोगुना नहीं है क्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 2/7 बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत कह दोगे कि 28.57% होगा। गॉट इट? ये 28.57% यानी कि 2/7 ही तो यहां लिखा है। मतलब कि 2/7 में, एक मिनट, 2/7 में जो 7 है ना, वो ओरिजिनल नंबर है। वो क्या है? ओरिजिनल है। 7 क्या है? एकदम ओरिजिनल नंबर है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, एक संख्या का 28.57% उसी संख्या में जोड़ देने पर, यानी कि 7 तो बेसिक रहेगा ही और 2 उसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद संख्या 540 हो जाती है, ठीक है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 7 रेशियो है और ये कितना है, 2 रेशियो? तो मैं अगर आपसे कहूं कि 9 रेशियो बराबर 540 के हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही बोला है कि उसी संख्या में जोड़ने पर 540 हो जाती है। तो पहले उसका बेस 7 था, 2 हमने ऐड कर दिया, 9 रेशियो बराबर 540 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 60। 9 छक्का 54 और 0 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 60 हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तविक संख्या बताइए जो ओरिजिनल नंबर है। तो 1 रेशियो बराबर अगर 60 है, मैं आपसे कहता हूं, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 रेशियो। और 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 60 बराबर 420। और यही आपका आंसर है। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या?
इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस रास्ते में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी रास्ते में आप जाइए, उससे बाहर जाके कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां आया वो मैंने दिखा दिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर 1/7 रेशियो बराबर इतना है तो 2/7 रेशियो बराबर ये कर दिया हमने। इसका ओरिजिनल नंबर ये है और 2 इंक्रीज हो गया था जो कि ऐड हुआ था। 9 रेशियो बराबर इतना है तो मैंने सॉल्व कर दिया कि 7 रेशियो बराबर 420 और यही आपका आंसर है। नोट्स बनाते रहिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो ही अपना मोटिवेशन बनता है और मोटिवेशन बना रहेगा तो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा और इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, ये मैं उसको भी करा देता हूं। देखो, बहुत सरल कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या आप बस सीखना चाहो तो ही मैं सिखा सकता हूं। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो तो मैं मेहनत करके कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यदि एक संख्या का 6/2/3%, एक संख्या का 6/2/3% उसी संख्या में से घटाने पर यदि एक संख्या का 6/2/3% उसी संख्या में से घटाने पर क्या होता है? घटाने पर 3920 प्राप्त होता है। 3920 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप अगर जुड़े रहेंगे तो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका इतना बेस मजबूत हो जाएगा कि आपको देखते ही चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यदि एक संख्या का 6/2/3%, अब याद रखना यहाँ 6/2/3% है, ना कि 66/2/3%, ठीक। उसी संख्या में से घटाने पर 3920 प्राप्त होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कंफ्यूजन कहाँ है। अगर जिनको आ रहा है ना ये टेबल, उनको कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूजन क्या होता है? 6/2/3%, समझना, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? 66/2/3%। नेक्स्ट क्या आता है? 16/2/3%। ये 3 परसेंटेज है ना एक एग्जाम, हर एक एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर पूछी जाएगी। और कंफ्यूजन क्या होता है? 6/2/3, 66/2/3 और 16/2/3। तो 6/2/3 जो है ना, मैंने आपको सिखाया था कि ये 1/15 के बराबर है। क्या मैंने टेबल में आपको सिखाया है क्या? बिल्कुल सिखाया है मैंने ऐसा, ठीक है। अब 66/2/3% किसके बराबर होता है? 2/3 के बराबर, ये भी मैंने आपको सिखाया है। और 16/2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये जब आपको पता रहेगा तो ही आप लगा पाओगे। और बच्चों को कंफ्यूजन इसी बात पे रहता है कि 6/2/3%, कोई कोई 1/6 करके आ जाएगा। तो जो 1/6 करेंगे ना वो भी गलत है और जो 2/3 करेंगे वो भी गलत है। मतलब 6/2/3% का मतलब क्या होता है? 1/15। गॉट इट? तो इसके बेस में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है और क्या होता है तो वो आपको पता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक। अब आइए क्वेश्चन में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ये इसलिए कंफ्यूजन दूर कर रहा था ताकि आप डाउट जो रहता है आपका वो क्लियर रहे, ठीक। अब
मैं अगर आपसे कह दूं कि ये 6 सही 2/3%, यही लिखा है ना, तो अगर ये 1/15 के बराबर है तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि उसी संख्या में घटाने पर 3920 प्राप्त होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल 15। अगर 15 ओरिजिनल है तो मैं अगर आपसे कहूं कि 15 में 1 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा, क्योंकि 15 ओरिजिनल है। एक रेशियो हमने घटा दिया, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि इतने परसेंटेज उसी संख्या में घटाने पर, इतने परसेंटेज उसी संख्या में घटाने पर जो संख्या है, तो संख्या अभी 15 थी, 15 के रेशियो में है, और हमने उसमें इतना परसेंटेज घटा दिया है, इतना परसेंटेज घटाया तो 14 हो गया। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि ये 14 रेशियो है, ये 3920 के बराबर है? आप कहोगे बिल्कुल सर जी, मैं ऐसा कह सकता हूं ना आपसे कि ये जो 14 रेशियो है ये 3920 के बराबर है। ठीक है, तो अगर 14 रेशियो 3920 के बराबर है तो एक रेशियो बराबर क्या होगा वो मुझे बता दीजिए आप। एक रेशियो बराबर क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। यहां से काट दीजिए, 14 दूना 28, कितना बचा 11, और ये कितना हुआ 2, 14 अट्ठे 112, ये शून्य हो गया, खत्म। मतलब एक रेशियो बराबर 280 के है। क्या कुछ समझ में आया क्या? अगर एक रेशियो बराबर 280 के है, मतलब उस संख्या का इतना परसेंटेज 280 है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा, तो क्या होता है 280, और CHSL होता ना तो यही यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता कि उस संख्या का 6 सही 2/3% बताइए, जो कि 280 के बराबर हो जाता। ठीक है, अब एक रेशियो बराबर 280 है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 15 रेशियो ही तो वह संख्या होगी, क्योंकि 15 ओरिजिनल हमने माना है। तो 15 रेशियो बराबर 280 है, 15 रेशियो बराबर क्या होगा 280 गुणे 15। अब एक यहाँ यूनिट डिजिट का मेथड, मतलब सॉल्व करने वाला मेथड, कि कैसे छोटे छोटे ये जो गुणा है ये सॉल्व किए जाएंगे, ये मैं आपको यहीं सिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब ये 15 रेशियो बराबर 280 हो गया, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं इसको 30 लिख दूं, 15 को, मैंने 15 को 30 क्यों लिख दिया, मैंने इसको दोगुना कर दिया। अगर मैं इसको दोगुना करता हूं तो इसको मुझे आधा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर रहा हूं तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? बिल्कुल हो जाएगा। तो 140 गुणे 30 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसको मैंने दोगुना कर दिया। ये मैं इसलिए किया हूं कि जो कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाए, और कुछ नहीं सोचा मैंने। मैं कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसका मल्टीप्लाई करता तो सोच में पड़ जाता। अब मैं बता रहा हूं कि 15 को अगर मैं 30 लिख देता हूं तो क्या हो गया, इसका दोगुना हो गया। अब अगर ये इसका दोगुना है तो इसको आधा करना पड़ेगा, इसको आधा करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या? अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर। अब तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो कि 14 त्रिक 42, यानी कि 4200 ही वह संख्या होगी। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं? मैं ये इसलिए क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अगर 15 से 280 में गुणा करता तो थोड़ा सोच में रहता कि 15 दूना 30, फिर 15 अट्ठे 120 आगे आता। तो मैंने इसको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए किया है कि 15 को 30 कर दिया और 280 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो 140 हो गया, और 4200 आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और इससे बाहर के कॉन्सेप्ट कुछ आने वाले नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ना, कैलकुलेशन फास्ट करने का, ये मैं सब सिखाऊंगा। पहले एक बार फाउंडेशन कंप्लीट करिए, मैं इतना फास्ट करा दूंगा कि आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है,
नोट्स बनाते रहिएगा। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नई वीडियो अगर डालता हूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी बच्चे आपके बीच में न्यू बिगिनर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ तो कंटेंट है, तभी ये चीज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए, किस संख्या का किस संख्या का 25/3% 150 के बराबर है। 150 के बराबर है, मैं 150 बोल दिया है। 150 के बराबर है। किस संख्या का 25/3% 150 के बराबर है? अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक बार ये आ भी गया तो इसमें कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है, किस संख्या का 25/3% 150 के बराबर है? तो मान लीजिए x हो जाएगा। x का 25/3 कितना हो जाएगा? 25/300 बराबर 150 हो जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आया? 25/3 अगर इसके बराबर है तो का मैं सॉल्व करने का बोल रहा हूं। ठीक है, काट दीजिए इसको, 25 से काट दीजिए इसको। किसको? 25 से कम 25, कितना बचा? 5, 25 दूना 50, बात खत्म। अब ये कितना हो गया यहां से? x बराबर 150 गुणे 12, 150 गुणे 12 आप सॉल्व कर दीजिए। अब मैं इसको अगर कैलकुलेशन फास्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं इसकी भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकता हूं। मैं 12 को 30 बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2.5 इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको ये चीज नहीं समझ में आया, इसलिए मैं नहीं करूंगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा? 12 डेढ़ 18, मतलब 1800 आंसर हो जाएगा। अब ये चीजें मुझे क्या है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा और एक जीरो मैंने बढ़ा लिया है, बस यही है। और ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया था भाई, ये ग्रुप डी में, आरआरबी का जो ग्रुप डी हुआ था ना 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं रहता है ग्रुप डी में। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैथ में बेसिक से लेवल कंप्लीट कराऊंगा और कुछ सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और मैं एक चीज आपको अगेन बता देता हूं कि अगर पढ़ना आपको है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। और याद रखना, जो बच्चे ये टेबल परसेंटेज की और ये चीजें नहीं सीख रहे हैं ना, वो अगले साल फिर आपको तैयारी करते मिलेंगे। इस साल तो हो गया जो हो गया, अगले साल फिर तैयारी करते मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिए, बिल्कुल पढ़िए। बेसिक से लेवल पढ़ाया जा रहा है और चैनल का नाम है कैच द मैथ। चैनल का नाम कैच द मैथ है, पूरा कैपिटल में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है ना तो उसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और शेयर करेंगे ना तो ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और कल के कॉन्सेप्ट में मैं आपको सक्सेसिव का पूरा कोर्स कराऊंगा। जो भी परसेंटेज में सक्सेसिव कैसे कैसे आता है, कैसे कंटिन्यूअस बढ़ता है रेशियो, और कैसे परसेंटेज कंटिन्यूअस बढ़ता है, वो सब मैं आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद।